नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं, रूस से भारत आ रहे एक टैंकर शिप पर जिसका काम था रूस से कच्चा तेल लाकर भारत तक पहुंचाना, इस पर भारत के करीब ही अरब सागर में यमन के हूती विद्रोहियों ने एक शक्तिशाली ड्रोन अटैक किया और इस अटैक की वजह से शिप पर नुकसान भी पहुंचा। लेकिन गनीमत यह रही कि पास ही में भारतीय नौसेना के शिप मौजूद थे जिन्होंने इस ऑयल टैंकर को किसी तरीके से रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि अगर भारत इसे रेस्क्यू नहीं करता तो इसमें बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। जो अंदर कच्चा तेल था वो पूरे समुद्र में फैल सकता था, जिससे भयानक तबाही मच सकती थी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। इस टैंकर पर हमले के 2 ही दिनों के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने एक ही दिन में हिंद महासागर में 4 अलग अलग शिप्स को निशाना बनाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक साथ 4 शिप्स को टारगेट किया गया है, जिनमें से एक को तो बहुत ही ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। इसके बाद से तो पिछले 3 दिनों में हर रोज अलग अलग शिप को निशाना बनाया जा रहा है। इनके हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। स्क्रीन पर आप देखिए, आज ही खबर निकलकर सामने आई है कि यमन के हूती विद्रोहियों की अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी। एक एग्रीमेंट होने वाला था जिसके बाद यमन के हूती विद्रोही शिप्स पर अटैक नहीं करते, लेकिन आज वो एग्रीमेंट टूट गया है, बातचीत खत्म हो गई है। और इसी के साथ यमन के हूती विद्रोहियों ने अनाउंस किया है ये लोग अपने हमलों का चौथा फेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हां, यमन के हूती विद्रोही जो अब तक कर रहे थे वो तो कुछ भी नहीं है। इनकी जो चौथे फेस के हमले होंगे वो 4 गुना तक ज्यादा शक्तिशाली और 4 गुना तक ज्यादा संख्या में होंगे, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो एक्सपोर्ट है उसमें एक जबरदस्त चोट लगने जा रही है। और इस वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो या रूस हो, कोई भी देश इससे बचने नहीं वाला। सबकी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान इससे होगा ही होगा, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों की ऐसी पोजीशन है कि दुनिया का 25 से लेकर 30% तक व्यापार इनके दरवाजे से होकर जाता ही है। इसीलिए माल ढुलाई करने वाली जो शिप्स होती हैं, जो जहाज होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इजी टारगेट होते हैं यमन के हूती विद्रोहियों के लिए। और इसके ऊपर से इनके पास सैकड़ों हेलीकॉप्टर हैं, एडवांस हथियार हैं, क्योंकि इन्होंने यमन के अंदर जो सेना थी उसे खत्म कर दिया है। उनके सारे एसेट, हेलीकॉप्टर, उनके मिसाइल, उनके तमाम आर्म्ड व्हीकल सब कब्जा कर रखे हुए हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। ये ना सिर्फ शिप्स पर हमला करने के लिए, उन्हें डुबाने के लिए, बल्कि उन्हें ये लोग कब्जाते भी हैं और फिर उसे वापस करने की एवज में मोटी रकम भी वसूलते हैं पश्चिमी देशों से। और ये अब भारत और रूस के लिए भी बड़ा सरदर्द बन चुका है, क्योंकि भारत और रूस का जो कच्चे तेल का व्यापार है वो भी इन्हीं के दरवाजे से होकर गुजरता है। और पहली बार इन्होंने रूस से भारत आ रहे एक ऑयल टैंकर पर हमला किया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो इनके 4th फेज के अटैक शुरू होने वाले हैं उसमें ऐसे ही ऑयल टैंकर्स को ज्यादा निशाना बनाएंगे। और इसी वजह से इससे ना सिर्फ भारत को नुकसान होगा, बल्कि भारत से 10-20 गुना ज्यादा नुकसान होगा रूस को। और इसीलिए समय की जरूरत यह है कि रूस समझदारी से काम ले, भारतीय नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यमन के हूती विद्रोहियों से निपटे या फिर इनके साथ बातचीत की टेबल पर आए।